अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा कि हम घर में बैठे हुए हैं, तो अब ज़रा देखते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है, क्या हो रहा है। तो आपको पता है मैं एंजल से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हूँ, बहुत ज़्यादा अम, उनकी एनर्जी को फ़ील करती हूँ। तो मैंने दोबारा एंजल कार्ड्स निकाले, डिफरेंट डेक्स हैं मेरे पास। तो डिफरेंट डेक्स से मैंने दो करके एंजल कार्ड्स निकाले हैं और देखने के लिए कि अभी क्या हो रहा है। तो चलें शुरू करते हैं, देखते हैं कि अभी करंट सिचुएशन क्या है और हमें क्या करना चाहिए। जी, करंट सिचुएशन अभी मुझे ये बता रहा है, मेरा पहला कार्ड ये बता रहा है कि करंट सिचुएशन जो है वो हम सबको रिलीज़ करना है। जो पहले भी हम बात कर चुके, बहुत सारी हमारी बातें हुई हैं, कमेंट्रीज हुई हैं और बहुत डिस्कस कर चुके हैं। अब फिर सबसे पहला कार्ड आया है, रिलीज़ करना है। ये आर्चेंजल आजराइल है और ये कहते हैं कि एक एंड ऑफ द फेज, एक एक हमारी दुनिया में एक एंड ऑफ द फेज है और एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स तो हम इस दुनिया में हुए बने ना, हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और स्पिरिचुअली हमको ट्रांसफॉर्म करना होता है। वी हैव टू बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर एवरी डे। रोज़ हमारी बेहतरी होना चाहिए। पीछे नहीं जाना चाहिए बल्कि आगे जाना चाहिए। तो ये भी जो सिचुएशन अभी चल रहा है, बेसिकली जो फिज़िकली आपको नज़र आता है वो तो ठीक है, नज़र आता है आपको कि ये फैल रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा है। लोग सब कह रहे हैं क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है, क्या हो गया है। बहुत सारे लोग बाहर भी निकल आए हैं ये कह के कि कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं ये सब झूठ है। मगर बहरहाल असलियत क्या है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मगर मेरा ये कार्ड कह रहा है कि इस वक्त स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन बोथ अर्थ पे भी चल रहा है, मदर अर्थ पे भी चल रहा है और हमारे अंदर भी चल रहा है। हम सबको एक स्पिरिचुअली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। यानी जो चीज़ें हमें सर्व नहीं करती, जो चीज़ें हमें तकलीफ़ देती है, आइडियाज़, मोटिव्स, जो भी चीज़ें हमारे अंदर है, जो हम पहले इस्तेमाल करते थे वो अब हमें सर्व नहीं करती, तो हमको उसको लेट गो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंगर, किसी के अंदर बहुत सारा एंगर है। अब वो एंगर है तो वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है। या किसी के अंदर डिप्रेशन में जाने की एक आदत है कि छोटी छोटी बातों को वो अपने दिल पर इतना ले लेते हैं कि वो डिप्रेशन में जाके अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं। तो ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं मगर ये बता रही हूँ। तो ये आदतें जो है ना हमको सर्व नहीं करती, हमको नहीं सर्व करती, नहीं हमें तकलीफ़ देती है। अगर एंगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या होगा, अगर ज़्यादा एंगर इस्तेमाल करेंगे तो तबीयतें ख़राब होगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा, रिलेशनशिप ख़राब होगी। तो ये सब चीज़ें हमें ट्रांसफॉर्म करना है। ये एक एग्जाम्पल आपको दिया। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें सब लोग अपने अपने अंदर जाकर इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए और कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आगे जाके हमको अपनाना चाहिए। आगे बेहतरी की तरफ आपको मूव होना है। कहते हैं ना, एक कहावत है, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो ये हमको अप्लाई करती है कि हमको स्पिरिचुअली हमको ट्रांसफॉर्म होना है। ठीक है, ये पहला कार्ड हो गया रिलीज़, यानी इसके कार्ड का था इसका उन्वान था रिलीज़, यानी अंदर से सारी वो चीज़ें रिलीज़ कर दो जो हमें सर्व नहीं करती है। जैसे शिकायतें हैं या कोई जजमेंट्स हैं या कोई पुरानी पुरानी कोई किसी से खफगी है, ये सारी चीज़ें आपको रिलीज़ करनी चाहिए। फॉरगिवनेस तो बहुत ज़रूरी है।
दूसरा कार्ड हमें कहता है 10 ऑफ वाटर है, ये वाटर इमोशंस है। तो ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली आपको इसलिए दी गई कि वो भी आपके टीचर्स हैं और आप भी उनके टीचर्स हैं। एक मिल के अपने फैमिली लाइफ के साथ जुड़ के रहें, अपनी फैमिली लाइफ के साथ जुड़ के रहें, और आपकी इमोशनल और आपकी मटेरियल नीड्स ये पूरे होंगे। घबराइए मत, ये ना समझे कि इस वक्त बिजनेस रुक गया है या काम रुक गया है तो आगे हम क्या करेंगे। पैनिक मत करें, शांत रहिए, सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएगा, आ जाएगा। जितना आप पैनिक करेंगे या जितना आप परेशान होंगे तो वो फिर हालात बेहतर तो नहीं होंगे ना, आपके अंदर के हालात और ख़राब हो जाएंगे। आपके अंदर के जो हालात हैं, अंदर का मौसम वो और ख़राब हो जाएगा और आप परेशानी में फंस जाएंगे। तो इससे अच्छा है रिलैक्स, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें और अपनी फैमिली लाइफ को समेट लें, सारी फैमिली को इकट्ठे अपने साथ रखें और इसको ज़्यादा रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करें। फिर ये कार्ड आया है, अगेन ये माइकल का कार्ड है। और अगर आप थोड़ा अपने अंदर जाएं, मेडिटेशन की थोड़ी आदत डालें। बहुत सारे लोग तो करते हैं मेडिटेशन, आजकल के ज़माने में तो अक्सर लोग मेडिटेशन की तरफ आ रहे हैं। सबका दिल चाह रहा है कि ये ऑल्टरनेटिव की तरफ आए कि हम मेडिटेट करें, लोग सीखना भी चाह रहे हैं। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको अंदर से, आपके जीपीएस से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ये आपको खुद, हर इंसान के अंदर एक जीपीएस है, हर इंसान के अंदर एक आवाज़ है, इंट्यूशन है, वो आपको बता देगी कि आपको क्या करना चाहिए। ये टाइम है जब आप खामोशी से बैठ के और हार्मनी के साथ बैठ के और यकसोई के साथ आप अपने आगे की लाइफ को प्लान कर सकते हो, सोच के समझ के और अपने घर वालों से डिस्कस करके आगे किस तरह चलना होगा, ये खामोशी में और सुकून में आप डिस्कस कर सकते हो। ये बहुत ही ये वक्त है जिसमें आपकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी, क्योंकि खामोश हैं लोग, घर में बैठे हुए हैं। तो ये अच्छा है, ये अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेके जाए। और अब जो आप डिसाइड करेंगे आगे अपनी लाइफ के लिए जो भी है, जैसे बच्चों की शादियां हैं या आपको घर खरीदना है या नया बिजनेस आपने वो स्टैब्लिश करना है या कोई नई जॉब आपने ढूंढना है या कोई नया करियर आपने बनाना है अपना, या कोई कोर्स करना है नए करियर के लिए, या जो भी करना है, लॉन्ग टर्म सोचें और सोचें अपने दिल से कि क्या ये मेरे लिए भी अच्छा है और मेरी फैमिली के लिए भी अच्छा है। किसी को आपके वजूद से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखें कि किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। हमारे वजूद से हर इंसान को फ़ायदा ही होना चाहिए। अपने अंदर बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर लें। नेक्स्ट कार्ड आया है, अपने अंदर बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर लें। बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये है कि अपने अंदर हमेशा ये कहिए कि सब ठीक हो जाएगा, हर चीज़ ठीक हो जाएगी, हर चीज़ अपनी जगह पर फिर नॉर्मल हो जाएगी। हमको चेंज करना है, हम जैसे अपने आप को चेंज करेंगे हमारी दुनिया भी चेंज हो जाएगी। तो ये ज़रूर करें, जल्दबाजी ना करें। मैं देख रही हूँ बाहर जल्दबाजी में लोग बहुत सारे बाहर निकल गए हैं। देखिए, जल्दबाजी ना करें, ज़रा रिलैक्स होके अपनी आइंदा की लाइफ को प्लान करें, क्योंकि हम एक नए एरा में जा रहे हैं, एक नए ट्रांसफॉर्मेशन की लाइफ की तरफ जा रहे हैं जो बहुत अच्छा है। तो अपने आप को, अपना बिलीफ को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए कि हमारा बहुत अच्छा वक्त आएगा,
آپ دیکھیے کہ آپ اگر اپنے بلیف کو اسٹرانگ کریں گے اور اندر سے اپنی پازیٹیوٹی کو مضبوط کریں گے تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ اسموتھلی فلو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ کارڈ کہتا ہے بلیو کریں اپنے آپ کو۔ اور پھر اسی کا دوسرا کارڈ ہے، میں ہر ڈیک میں سے دو دو کارڈز میں نے نکالے ہیں، تو اسی کا دوسرا کارڈ کہتا ہے کہ بہت اچھی اپرچونٹی آپ کی زندگی میں آئے گی۔ یعنی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بلیو کرتے ہیں اور پازیٹیو اپنے آپ کو رکھتے ہیں تو زبردست اپرچونٹیز آپ کے اندر آپ کی زندگی میں آئیں گی، ایسی اپرچونٹیز کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ صرف درکار یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پازیٹیو اور اپنی بلیف کو اسٹرانگ رکھیں، یعنی اپنے یقین کو اسٹرانگ رکھیں۔ صرف یہ ہے ایک شرط کہ اپنی پوری کریں آپ۔ اور یہ ہے کہ ذرا اپنے ریسورسز یعنی اپنے پیسے، جو آپ کے پیسے ہیں یا جو بھی ریسورسز ہیں، ذرا سوچ سمجھ کے خرچ کیجیے۔ اب عید کا زمانہ آ رہا ہے، سوچ سمجھ کے، اوور بورڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی آپ کے پاس اچھے کپڑے ہیں وہ پہنیے۔ ہم اپنے اندر سے وہ سارا ایگو اور دکھاوا اگر ہم تھوڑا کم کر دیں، اپنی لائف کو تھوڑا اور سمپل کر دیں، تو آپ سوچیں کہ زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی۔ آپ خود سوچیں زندگی کتنی پیاری ہو جائے گی۔ بیلنس والی زندگی بہت ضرورت ہے۔ ہماری زندگیاں تھوڑی امبیلنسڈ ہو گئی تھی، اس وجہ سے ہمیں یہ سامنا کرنا پڑا، یہ ایک دم سے ہمیں بٹھا دیا گیا کہ بھئی اب بیٹھو اور سوچو یہ کیسے آپ سپینڈ کر رہے ہو اور کیسے آپ سیو کر رہے ہو، اس میں بیلنس ہونا چاہیے۔ نہ تو آپ اتنا سیو کریں کہ بالکل ایک آنا ایک پیسہ بھی آپ باہر نہ نکالیں، کنجوسی کی حد کر دیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اتنا خرچ کریں کہ کچھ بچے ہی نہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بیچ کا بھی ایک بیلنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بیلنس کو ضرور آپ مینٹین کریں۔ اور جو لوگ اگر آپ کو خرچی کرنا ہے تو جو لوگ لیس فارچونیٹ ہیں اور جو لوگ اس وقت جیسے کام پر نہیں جا رہے ہیں یا ان کی روز کی مزدوری ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، راشن تو بٹ رہا ہے مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو راشن نہیں پہنچ رہے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا آ جاتا ہے تو آپ تھوڑے سے پیسے لے کے ان کا کھانے پینے کا انتظام کر دیجیے۔ ہر چیز اسپرچول فورسز دیکھ رہے ہیں، ہر چیز ہمیں نوٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے ایکشنز کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ بلیو کریں آپ یہ بات، یقین کے ساتھ دیکھیں کہ ہم بیسکلی اسپرچول بینگس ہیں، ہم ہیومن بینگس تو بعد میں ہوئے ہیں، ہم اسپرچول بینگس ہیں، اور سارا اسپرچول ورلڈ ہمیں مانیٹر کر رہا ہے۔ تو جو لیس فارچونیٹ ہیں، جو غریب ہیں، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، مانگ نہیں سکتے یا ان کو نہیں پہنچا ہے، آپ کوشش کریں ان کو مدد کرنے کی، مگر اپنے ریسورسز کو تھوڑا سا سیو کریں، نہ زیادہ خرچ کریں، نہ بہت زیادہ کنجوسی کریں۔ بیلنس رکھنا زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اب اسی کارڈ میں سے آیا ہے کہ اکثر ہمارے جتنے بھائی بہن ہیں جو سن رہے ہیں وہ اس وقت کچھ پینک میں ہیں، کچھ انڈیسیشن میں ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں، ہم کب تک گھر میں بیٹھے رہیں، انڈیسیشن میں بہت ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ٹریپڈ فیل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹریپڈ فیل کر رہے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ایموشنلی بھی ٹریپڈ فیل کر رہے ہیں، انٹلیکچولی بھی اپنے آپ کو ٹریپڈ فیل کر رہے ہیں، یہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اور ایکسکیوز می، اور جو چوائس آپ کوئی بھی چوائس آپ لیتے ہو تو آپ اپنی اور اپنی فیملی کی بہتری کے لیے سوچ کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے، نہ کہ آپ کسی کو پلیز کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت فرسٹ آتی ہے آپ اور آپ کی فیملی، تو ان کو ان کی نیسیسٹیز اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ ٹریپڈ نہیں ہیں، اگر اپنے آپ کو آپ ٹریپڈ فیل کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ غلط سوچ ہے۔
आप ट्रैप्ड नहीं हैं, सिर्फ एक छोटा वक्फा है, ये वक्फा चला जाएगा, देखते ही देखते चला जाएगा। फिर जब आगे जाके आप पीछे पलट के देखेंगे तो आप खुद मुस्कुराएंगे और बोलेंगे हाँ वो वक्त अच्छा गुजरा था, हमने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सोचा हमने। इस वक्त थोड़ा सब्र की ज़रूरत है। अब ये कार्ड कहता है एक्सप्रेस योर इंडिविजुअलिटी, अलाउ योर ट्रू सेल्फ टू शाइन बिकॉज यू आर ऑसम। देखें, आप देखें कितने लोगों की जो है क्रिएटिविटी आगे बढ़ गई है, कितने लोगों की क्रिएटिविटी आगे बढ़ गई है, कितने लोग वीडियोस बना रहे हैं, ऑडियोज़ बना रहे हैं, कितने लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया है। ये मीडिया है हमारे पास और इसके थ्रू हम कितना अपनी क्रिएटिविटी, अपनी बातें हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आपके अंदर भी अपनी इंडिविजुअलिटी है, आप भी समझते हैं कि कुछ आप लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की अच्छे के लिए कुछ समझा सकते हैं, या आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं, तो आप प्लीज़ आगे बढ़ें और लोगों को जो दे सकते हैं, आप जो दे सकते हैं, जो भी सलाह दे सकते हैं, जो भी आइडियाज़ आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। हर इंसान को अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। आजकल तो हमारे पास बहुत ज़रिए हैं, बड़े रिसोर्सेज हैं, तो हम कर सकते हैं घर बैठे बैठे। अभी भी देखें, घर बैठे बैठे ये ख्याल आया तो हमने किया। एफर्मेशंस बहुत अच्छे हैं। बी केयरफुल कि आपके ज़बान से क्या निकलता है। देखिए, अक्सर लोग ना अपनी बेख्याली में, इग्नोरेंस में कहते हैं उफ़ क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गए हम लोग, उफ़ अब क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि खुदा न खास्ता ये वायरस हमें पकड़ ले, क्या हम तो नहीं इसमें आ जाएंगे, और इस तरह की तौबा तौबा तौबा, इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, आपके मुंह से जो बातें निकल रही हैं वो उसमें वाइब्रेशंस हैं, देख समझ के ज़रा बात करें, अच्छे एफर्मेशंस बोलें, अपने थॉट्स को, अपनी एनर्जी को और अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी बातें करें। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। इंशाअल्लाह हम जिस तरह की ज़िंदगी चाहेंगे हमें उसी तरह की ज़िंदगी मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेहतयाब हैं, सब इम्यूनिटी सबकी स्ट्रांग है, सब रिकवर हो चुके हैं। अगर कोई बीमार भी पड़ा है तो वो भी रिकवर हो चुका है। इस तरह के अल्फाज निकालिए जो पॉजिटिविटी की तरफ एक्सप्रेस करते हैं, नेगेटिविटी पे मत करिए। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये आदत हो जाती है कंप्लेन करने की, कंप्लेन मूड पे आने की, और फिर वो बहुत सारी नेगेटिविटी वाली बातें करते हैं। तो आप जितना बोलेंगे वही चीज़ फिर आना शुरू हो जाएगी आपके पास, क्योंकि हर चीज़ वाइब्रेशन है, सारी दुनिया वाइब्रेशन, हम भी वाइब्रेशन है, ये समझने की बात है। इसके ऊपर हम और लेक्चर्स देंगे वाइब्रेशंस के ऊपर। मगर ये जो सॉलिड चीज़ें आप देख रहे हैं, ये जैसे सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो ये भी वाइब्रेशन है मगर सॉलिड फॉर्म में। ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, एयर फॉर्म में भी हो सकता है, ये हर फॉर्म में आ सकते हैं, मगर हर चीज़ वाइब्रेशन है। तो देख समझ के अपने मुंह से अल्फाज निकालिए, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट कार्ड आता है गैब्रियल है, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम है, और ये कहते हैं कि बच्चों की बहुत मदद करें। बच्चे या यंग चिल्ड्रन, यूथ की मदद करें, जितना आप लोग कर सकते हैं। यूथ को, उनको अच्छी बातें समझाना, और इस ख़ास तौर पे इस जो ये वक्त जा रहा है, इस वक्त उनको समझ देना, उनको उनको पॉजिटिव बातें समझाना कि देखो ये वक्त आता है, किसी वजह से आया है, हम अपने आप को क्लियर करें। और यूथ तो बहुत ज़रूरी है कि अगर उनके अंदर क्लटर है या उनके अंदर कोई रुकावटें हैं स्पिरिचुअलिटी में उनके अंदर, तो उसको साफ़ करना तो हम बड़ों का काम है। हम डेफिनेटली उनको अच्छी बातें समझाकर, अच्छे रास्ते दिखाकर, पॉजिटिव तरीके दिखाकर, एफर्मेशंस बोल के, अच्छी अच्छी बातें करके हम उनके सोचने का और एक्सप्रेस करने का, हम उनका जो एक्सप्रेस करते हैं या सोचते हैं वो सब हम चेंज कर सकते हैं, प्यार से, मोहब्बत से,
ہم ان کو ان کے سوچنے کے طریقے کو چینج کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی نیگیٹو ہو رہے ہیں نا، اور بچے ہیں، تو بچے تو ہمارا فیوچر ہے، تو ہمیں چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو چینج کریں۔ اور جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں گے، ابھی جیسے میں نے پہلے بولا، یہ ہے جبریل علیہ السلام، یہ کہتے ہیں یو اینڈ یور اکمپلشمنٹس آر ریسیونگ اپریسیشن اینڈ آنرس، یعنی ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے، آپ جو جو کر رہے ہو، آپ جو جو ایکسپریس کر رہے ہو، جو لوگوں کی مدد کرنے میں آپ جو ایکشنز کر رہے ہو، جو ایفرٹ کر رہے ہو، ہر چیز نوٹس کی جا رہی ہے، ہر چیز نوٹس کی جا رہی ہے اور اپریشیٹ کی جا رہی ہے، جی۔ تو اچھا کام کرنے میں پیچھے نہ ہٹیں، نوبل کاز کے لیے پیچھے نہ ہٹیں، جس کے پاس جو ٹیلنٹ ہے، جس کے پاس جو بھی اس کا ایکسپریس کرنے کا یا اس کو کام کرنے کا اس کے اندر ٹیلنٹ ہے، وہ آگے بڑھے اور کرے۔ اور یوتھ کو بھی ہمیں ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں، بہت سارے بچے کر رہے ہیں، وہ تو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں ایوری ڈے، مگر ویسے بھی ہمیں اور اس کو انسپائر کرنا چاہیے یوتھ کو، اور دوسرے لوگوں کو بھی جتنا ہم موٹیویٹ کریں، انسپائر کریں، اتنا اچھا ہے، کیونکہ یہ ان نوٹس نہیں ہے، یہ ہر چیز نوٹس ہو رہی ہے اسپرچول ورلڈ میں۔ اور پھر اس کے بعد مائیکل آ گئے ہیں، اور مائیکل کہہ رہے ہیں کہ فیئر، اور کہہ رہے کریج اور کانفیڈنس کے ساتھ چلو، کانفیڈنس کے ساتھ چلو اور کریج کے ساتھ چلو، اور ڈرو نہیں، اور میرے تھاٹس، آپ کے تھاٹس اور آپ کے ایکشنز لو کے موڈ میں ہونا چاہیے، لو کے موڈ میں۔ جب بھی کچھ بات کرنے جائیں تو سوچیں اس وقت لو کا موڈ کیا ہوگا، پھر ویسے ایکسپریس کریں، لو کے موڈ سے ایکسپریس کریں۔ یہی آپ کو، لو ہی آپ کو آپ کے ٹرو لائف پرپس کی طرف آپ کو لے کے جائے گا۔ جب آپ اپنی ٹرو لائف پرپس کی طرف جائیں گے ود دا موڈ آف لو، تو آپ دیکھیے آپ کتنی خوشی محسوس کریں گے۔ جب آپ اپنے ٹرو پیشن کی طرف جاتے ہیں، جب آپ کو جو اچھا لگتا ہے، جو آپ یعنی وہ کام کرتے ہیں، تو آپ کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی آپ کا پرپس ہوتا ہے۔ تو یہ موڈ پہ، یہ لو کے موڈ پہ آپ چلیں، آپ انشاءاللہ اپنے ٹرو پرپس پہ پہنچیں گے، اور کریج اینڈ کانفیڈنس کے ساتھ، اور بالکل گھبرائے نہیں، یہ کہہ رہے ہیں مائیکل۔ پھر مائیکل کہتے ہیں کہ forgive کریں، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی، فیئر میں نہ رہیں اور بلیم میں نہ رہیں، نہ اپنے آپ کو بلیم کریں، نہ دوسرے کو بلیم کریں۔ forgiveness بہت اچھی چیز ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے آپ کو forgive کریں اور دوسرے کو بھی forgive کریں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ forgive کرنے سے، دل سے جب آپ forgive کریں گے تو پھر اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جب آپ دل سے forgive کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ریلیز کریں اپنے آپ کو، کوئی ٹاکسک اینگر اگر آپ کے اندر ہے، وہی جو پہلے آپ کو بتایا شروع کرتے وقت، کہ جو اینگر ہے یہ بھی ہمیں بہت غلط باتیں یا غلط وائبریشن سے ہمیں بہت تکلیفیں دیتا ہے۔ جب ہم اینگر میں آتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، تو کیا ہمیں خوشی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ بعد میں پھر ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیوں غصہ ہوئے، ہم نے کیوں یہ سب کہا، ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ایک شرمندگی سے بھی ہوتی ہے نا، پتہ نہیں کیوں غصہ آ جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اویئرنیس میں رہیے اور اپنے غصے کو کنٹرول کیجیے، کیونکہ یہ ٹاکسک ہے، یہ صرف آپ کو برا نہیں فیل کرا تھا، بلکہ آپ کی صحت کو خراب کر دیتا ہے۔ اور فیئر کو بھی اپنے دل سے نکال دیجیے،
फेयर करने की बात ही नहीं है, कोई नथिंग, देयर इज़ नथिंग टू फेयर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। सिर्फ हमको अपने आप को चेंज करना है, ये हालात भी गुजर जाएंगे। सिर्फ अपने आप को चेंज करके दुनिया के जो मदर अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रही है, हमें भी उसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरना है, बस इतना ही। सेंटर्ड रहिए, अपने सेंटर में रहिए और पीस में रहिए, कंटेंटमेंट में रहिए, और यही कहते रहिए कि सब ठीक हो जाएगा। फिर आर्चएंजल रफाइल आते हैं। रफाइल बहुत ही प्यार मोहब्बत वाले और हीलिंग वाले एंजल हैं। ये हमेशा हीलिंग्स के लिए आते हैं। तो ये कहते हैं, आई एम हेल्पिंग यू टू हील फिजिकल चैलेंजेस इन योर सेल्फ एंड अदर्स। यू आर अ हीलर लाइक मी। आप लोग में से बहुत लोग हीलर्स भी हैं जो ये सुन रहे हैं। तो यू आर अ हीलर लाइक मी। तो आप ज़रूर, अगर आपके अंदर ये टैलेंट है तो आप हील करें, आगे बढ़ें, हील करें, और सिर्फ इंसानों को नहीं, पूरी एटमॉस्फेयर को हील करें, दुनिया को हील करें, अपनी हीलिंग फैलाते रहें, जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं फैलाते रहें, क्योंकि ये टैलेंट है आपके अंदर। और फिर लास्ट कार्ड क्या कहते हैं, व्हाट डू यू डिज़ायर राइट नाउ। आपको इस वक्त क्या चाहिए, क्या डिज़ायर करना चाहते हो, क्या ख्वाहिश है आपकी। विजुलाइज इट एंड इट विल कम अबाउट। जो आपकी ख्वाहिश है, अगर सुकून की ख्वाहिश है तो विजुलाइज कीजिए, यानी यहाँ से देखिए, विजुलाइज इट एंड इट विल कम अबाउट, ये हो जाएगा। नेगेटिविटी विल ब्लॉक योर प्रोग्रेस। नेगेटिविटी आपके अंदर के टैलेंट को ब्लॉक कर देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। नेगेटिविटी आपके बहुत सारे काम रोक देता है। जो आपकी नेगेटिविटी अगर अंदर आप उसको पालने लगें और उसी को ही बार बार एक्सप्रेस करें, तो बहुत सारे आपके टैलेंट्स को ख़त्म कर देता है, बल्कि इंसान को भी किसी काम का नहीं छोड़ता नेगेटिविटी। तो इससे दूर रहिए, और जो आपकी ख्वाहिश है, अच्छी ख्वाहिश जिसमें आपको भी फ़ायदा और दूसरों को भी फ़ायदा, ऐसी ख्वाहिश को विजुलाइज कीजिए, और विजुलाइज करके छोड़ दीजिए। यानी ये एक दुआ है, ये भी दुआ है कि ऐसा हो जाए, या अल्लाह ऐसा हो जाए। ये विजुलाइज करके इसे छोड़ दीजिए, और थैंक यू पहले से ही बोल दीजिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। नेगेटिविटी को ना आने दें। ये हो गए हमारे सारे के सारे। हमने बहुत सारे डेक्स को इकट्ठे मिला के, सबके दो दो कार्ड्स निकाल के, हमने सोचा कि थोड़ी सी हम बात कर लें करंट सिचुएशंस के बारे में। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद फिर हाजिर होंगे कोई नया टॉपिक लेके। थैंक यू। अल्लाह।